बेन 10 के यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एनोडाइट कौन है? ग्वेन, सनी, वर्डोना, ज़ाइलिन या फिर चार्मकास्टर? हाँ, मेरे को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पर ज़ाइलिन और चार्मकास्टर एक एनोडाइट नहीं है, बट इन दोनों के पास ही एनोडाइट जैसी पावर्स हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। ग्वेन ने बेन 10 क्लासिक में चार्मकास्टर की बुक ले ली थी, जिसकी वजह से ग्वेन को मैजिक की भी काफी ज्यादा नॉलेज हो गई थी। और बेन 10 एलियन फोर्स में हमें पता चला कि ग्वेन एक एनोडाइट भी है। और वर्डोना ने, जो कि बेन और ग्वेन की ग्रैंडमा है, उन्होंने ग्वेन को ऑफर दिया था कि वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एक एनोडाइट फॉर्म में भी आ सकती है। अब आप लोग मेरे से कहोगे कि ग्वेन अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करे बिना भी एनोडाइट फॉर्म में आ सकती है, जिसमें वो फुल्ली एनोडाइट बन सकती है, बट वो फुल्ली एनोडाइट नहीं बनती। वो फुल्ली एनोडाइट जब भी बनेगी जब वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। और ग्वेन के पास है मैना मैनिपुलेशन, डिटेक्शन, एब्जॉर्बिंग, फील्ड कम्युनिकेशन जैसी मैना पावर्स हैं। और ग्वेन के पास कुछ मैजिकल पावर्स भी हैं, जैसे कि मेमोरी मैनिपुलेशन, डायमेंशन ट्रेवल, ड्रॉसिंग, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशन ट्रेवल, टेलीपैथी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट डिस्पेक्शन, एलिमेंट मैनिपुलेशन। ग्वेन के पास ऐसी मैजिकल पावर्स हैं। और ग्वेन अपनी एनोडाइट फॉर्म में पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ग्वेन एक बार अपनी एनोडाइट फॉर्म की मदद से अल्टीमेट्रिक्स के भी अंदर चली गई थी। अल्टीमेट्रिक्स में जाने के बाद ग्वेन ने बेन से कहा था कि मैं इन सभी अल्टीमेट एलियंस को भी डिफीट कर सकती हूँ। बेन ने अपनी बहन को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती थी तो वो अपनी बॉडी को खो सकती थी। और हमारा बेन भी अपनी गलती समझता था, इसलिए बेन ने भी अपना सेक्रीफाइस दे दिया। और इससे हमें बेन की भी रियलिटी दिख गई कि बेन अपने एलियंस को एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मानता, वो अपने एलियंस को एक फैमिली मानता है। यार, हम तो अपने टॉपिक से ही भटक गए। बात करें ग्वेन की वीकनेसेस के बारे में, तो ग्वेन अभी फुल्ली एनोडाइट नहीं है, इसलिए ग्वेन अपनी मैना पावर्स को फुल्ली यूज नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं उसकी ह्यूमन बॉडी ही उसकी एनोडाइट फॉर्म को दबाकर रख रही है। सनी एक फुल्ली एनोडाइट है और उसके पास एनोडाइट पावर्स हैं, जैसे कि मैना मैनिपुलेशन, डिटेक्शन, एब्जॉर्बिंग, फील्ड कम्युनिकेशन जैसी पावर्स हैं। और उसके पास इसके अलावा और भी एबिलिटीज हैं, जैसे कि बॉडी क्रिएशन, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ह्यूमन डिगीज, एनोडाइट ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एबिलिटीज हैं। बट सनी की एबिलिटीज ग्वेन से कम हैं, क्योंकि ग्वेन को मैजिक पावर्स भी आती है। और बात करें सनी की वीकनेसेस के बारे में, तो सनी को अपनी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा डर लगता है कि उसकी ग्रैंडमा वर्डोना उसकी पावर्स को ना छीन ले। उसकी ग्रैंडमा उसकी पावर्स को भी छीन सकती हैं, और माइकल और केविन भी उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ज़ाइलिन एक एनोडाइट तो नहीं है, बट उसकी पिंक एनर्जी एनोडाइट के मैना जैसी लगती है, बट वो मैना नहीं होता। ज़ाइलिन की स्पीसीज की बात करें तो ज़ाइलिन की स्पीसीज होती है ज़ायोराइट। और ज़ाइलिन के होम वर्ल्ड की बात करें तो ज़ाइलिन का होम वर्ल्ड है रिंगामोर। ज़ाइलिन की एबिलिटीज की बात करें तो ज़ाइलिन के पास टेलीकिनेसिस, लेविटेशन, एनहांस इंटेलिजेंट, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, डेक्सरिटी, रिफ्लेक्सेस, एक्रोबेटिक्स जैसी पावर्स भी हैं। और ज़ाइलिन फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर उससे फिजिकली कोई अटैक करता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी की एक लिमिट होती है। चार्मकास्टर को मैजिक की बहुत ज्यादा नॉलेज है, और चार्मकास्टर का होम वर्ल्ड होता है लेजर डोमेन। और चार्मकास्टर की स्पीसीज को तो ह्यूमन ही कहते हैं। और चार्मकास्टर काफी पावरफुल मैजिक कर सकती है। और एक बार चार्मकास्टर ने अपनी मैजिक की मदद से केविन, ग्वेन और बेन की स्पिरिट निकाल ली थी, जिसको उसने बेच दिया था अपने डैड को वापस लाने के लिए। बाद में उसके डैड ने उससे मना कर दिया कि ऐसा मत करो, किसी की जिंदगी लेकर तुम मेरी जिंदगी मत बचाओ। तो इसलिए चार्मकास्टर ने उनकी स्पिरिट उन्हें वापस दे दी। बात करें चार्मकास्टर की एबिलिटीज के बारे में, तो चार्मकास्टर की एबिलिटीज हैं हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, मैजिक कॉम्बैक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, लाइटनिंग बोल्ट, लाइटनिंग ब्लास्ट, माइंड रीडिंग, टेलीपोर्टेशन, फ्लाइट, लेविटेशन, प्लांट मैनिपुलेशन, अपीयरेंस अल्टरनेशन, पोर्टल क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मैना मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज हैं। हाँ, चार्मकास्टर के पास मैना पावर्स भी हैं। और चार्मकास्टर के पास अगर अपना बैग ना हो तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और चार्मकास्टर मैजिकल सिंबल्स के आगे बहुत ज्यादा कमजोर है। वर्डोना एक फुल्ली एनोडाइट है, और वर्डोना ग्वेन और बेन की ग्रैंड मदर हैं। और वर्डोना की एबिलिटीज की बात करें तो वर्डोना के पास मैना मैनिपुलेशन, डिटेक्शन, फील्ड कम्युनिकेशन, एब्जॉर्बिंग जैसी मैना एबिलिटीज हैं। और वर्डोना के पास और भी कई तरह की एबिलिटीज हैं, जैसे कि टेलीपैथी, स्पेस सर्वाइवलिटी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, फ्लाइट, लिमिटेड रियलिटी वार्मिंग, ऑब्जेक्ट रेफ्रैक्शन, बॉडी क्रिएशन, इनविजिबिलिटी, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड। और बात करें वर्डोना की वीकनेसेस के बारे में, तो वर्डोना को अगर किसी चीज में जकड़ लिया जाए तो वर्डोना कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाती है, बट कुछ देर के लिए।
अब बात कर लेते हैं कि इन पांचों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ग्रैंडमा वर्डोना के सामने सनी और ग्वेन तो टिक ही नहीं सकती, क्योंकि वो अभी भी ग्रैंडमा वर्डोना से छोटी हैं और ज़ाइलिन भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और ज़ाइलिन की ड्यूरेबिलिटी की भी एक लिमिट है, इसलिए ज़ाइलिन भी नहीं टिक सकती। और बात करें चार्मकास्टर के बारे में, तो अगर चार्मकास्टर का बैग उससे छीन लिया जाए तो वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। तो ग्रैंडमा वर्डोना उसकी क्या हालत करेंगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन पांचों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग।